एक आपको मैंने इनिशियली एक बात बताई थी सब्सटेंस के बारे में। ओके, अंडरस्टैंड दिस एज अ सब्सटेंस। ये वैसे इनफाइनाइट है, ठीक है, मैं यहां पे ऐसे अगर कनेक्ट कर रहा हूं तो डोंट अंडरस्टैंड दिस एज एन एंड ऑफ इट। ओके, दोनों साइड में ये क्या है तो इनफाइनाइट है। किस रेफरेंस में कह रहा हूं मैं कि यूजुअली यहां पे डेड मटेरियल यानी मैटर है जिसमें पोटेंशियलिटी है, राइट। उसके अंदर हमने कल डिस्कस किया था, उसमें क्या होता है, पोटेंशियलिटी होती है। फिर ये ग्रो करेगा इन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फॉर्म ऑन इट। फॉर्म जब इंपोज करेंगे हम उसके ऊपर तो वो कुछ एक डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा उसका। और ये जो ग्रोथ है, ये जो चेंज है, ये जो डायनामिज्म है, इसको ही एरिस्टोटल ने अपने थ्रूआउट फिलोसॉफी एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। लेकिन इन सबके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अभी ये इनफाइनाइट बोलने के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक ऐसे पॉइंट पे जो शायद हम इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू नहीं दिखा सकते, बट देयर लाइज अ गॉड। ये एक्चुअली इस तरह से इनफाइनाइट है कि ये इनफाइनाइट यहां पे आके कनेक्ट होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज फिलोसॉफी। यानी कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो गॉड इज द प्राइम मूवर। गॉड क्या है, एक प्राइम मूवर है। तो प्राइम मूवर कभी भी स्टार्ट में रहता है, राइट। ये जो मैटर है इसको इनिशियल पुश देने का काम किसने किया था, गॉड ने, बीइंग अ प्राइम मूवर। यानी वो यहां पे भी है और वो यहां पर भी है। ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पुश। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल कॉज। फॉर्मल यानी मैटर के ऊपर सबसे फर्स्ट फॉर्म जिसने इंपोज किया है, फर्स्ट फॉर्म जिसको हमने इंपोज किया है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है यहां पे कि किस प्रकार से मैटर के ऊपर पहला फॉर्म आया और फिर मैटर चेंज हुआ, उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो पुश किसने दिया, तो ये प्राइम मूवर, दैट इज अ गॉड। सो ये अल्टीमेटली जो ये मैटर का एक डेवलपमेंट हो रहा है, यहां पे जो चेंज हो रहा है, ये जो डायनामिज्म हो रहा है मैटर का, वो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे ऐसे डेवलप हो कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, दैट इज टू बिकम एक्चुअलाइज्ड। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गॉड को फॉर्म्ड मैटर भी कहते हैं, विच इज एक्चुअलाइज्ड। आई बात ध्यान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब के ऊपर, इन सब ये जो चेंज, ये सब डायनामिज्म जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, इस सब्सटेंस के ऊपर हो रहा है। इसीलिए पर्टिकुलरली सब्सटेंस गॉड भी है, सब्सटेंस मैटर भी है, सब्सटेंस फॉर्म भी है, सब्सटेंस हर उस चेंज में है जहां जहां आप उसको देख पाओ, समझ पाओ। इसीलिए एरिस्टोटल क्या कहते हैं, जो इनिशियली आपके पेज में दिया होगा, कि उसके 4 कैंडिडेट्स डिफाइन करते हैं वो सब्सटेंस के। कौन से? नंबर 1 है उसका इसेंस। देखो, इसेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। अभी यहां पे हमने वुडन टेबल देखा होगा, यहां पे हमने मे बी चेयर देखी होगी, यहां पे आपने कुछ तो देखा होगा, और ये सब डेवलपमेंट स्टेज पे है ना। ये जो भी है इसका इसेंस क्या है, सब्सटेंस है। इसका इसेंस क्या है, सब्सटेंस है। इसका इसेंस क्या है, हर किसी का इसेंस अगर देखा जाए तो क्या है, वो सब्सटेंस है। यानी कि उसका पहला कैंडिडेट सेटिस्फाई हो गया, राइट, कि substance is the essence of all these things, right from the god to the matter form, every change that is happening, substance is all witnessing that as an essence। ये हो गया पहला। दूसरा है कि वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है का मतलब क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस है, हमने देखा ना इन्फिनिटी, यानी यहां पे जा रहा है वापस इसी से कनेक्ट हो रहा है। यानी ये हर, यानी एक ऐसा अगर हम एग्जाम्पल दे तो पिज्जा का नीचे जो एक प्लेटर कहते हैं ना उसको पिज्जा का, वैसे कुछ ये सब्सटेंस के फॉर्मेट में प्रेजेंट है, जिसके ऊपर ये सारा चेंज, डायनामिज्म, मोमेंटम, ये जो एक्चुअलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, जो भी प्रोसेस है ये इसमें हो रही है। आई बात ध्यान में। सो ये है उसका यूनिवर्सली प्रेजेंट है होना उसका। तीसरा है उसका जीनस, कि वो इस प्रोसेस का जीनस है। जीनस यानी क्या है, हम जैसे कहते हैं ना फैमिली में कि आप कहां से आए हो। जैसे अगर मेरा सरनेम है देश पांडे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ये जीनस कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना, किसी ना किसी पॉइंट पे ये देश पांडे सरनेम आया होगा, या ये नाम यहां से मेरे फैमिली का जीनस, ऐसे हम ट्रीट करते हैं, राइट। तो ये जो है वो क्या है, एक्चुअली सब्सटेंस है। जीनस क्या होता है, इसका मतलब है कि हर ये जो चेंज इस वर्ल्ड में आपको दिखता है, इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट रीजन है, जो सब्सटेंस है, वो क्या है, उसका जीनस होता है। उसी के ऊपर ये सब अपने आप परफॉर्म होने वाला है। ओके, गॉड की वजह से डेफिनेटली इसको थियोलॉजिकल डायमेंशंस आ ही गए, जो हमने इनिशियली टेलियोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखा था। बट डेफिनेटली एज he was a student of a Plato, he was definitely influenced by the theological aspect, but no doubt Aristotle was in certain nature was in favor of a scientific approach on the grounds of reason। आई बात ध्यान में। इसी के आधार पे अगर यहां पे गॉड है तो डेफिनेटली इसी ऊपर के कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं पे सोल को एक्सप्लेन करेंगे, जो इन सब डायनामिज्म में जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने इस पर्टिकुलर वुडन टेबल, चेयर, अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात की, वैसे यहां पे ह्यूमन बीइंग भी है ना। कि पहले वो मैटर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, राइट, कि वो उसमें मैटर होता है, उसमें और जीव नहीं होता, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ मैटर होता है। वो मैटर में फिर एक मोमेंट में फॉर्म इंपोज होता है, उसमें जीव आता है।
फॉर्म यानी यहां पे हम आइडिया भी कह सकते हैं और थॉट भी कह सकते हैं, हमने ये बात देखी थी, राइट, कि जिस प्रकार से गॉड क्या है अरिस्टोटल डिफाइन करते हैं, इट इज अ थॉट थिंकिंग थॉट, ऐसा लिखते हैं वो, थॉट थिंकिंग थॉट। इसका अर्थ ये होता है कि गॉड क्या है, जो सोचने की क्षमता हमें देता है, या जो कुछ एक सोच है अपने आप में, जो सोचने का एक उगम स्थान जिसको हम कह सकते हैं, सो वो क्या है, वो थॉट है, वो आइडिया है, वही जिसको हम फॉर्म कहते हैं। तो मैटर के अंदर फॉर्म इंपोज हुआ ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब हम उसको जीव आया ऐसा कहते हैं, राइट। जब हम कंसीव होते हैं मां की गोद में, ये प्रोसेस वहां से स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे ही इसमें जिसको हम फॉर्म इंपोज हुआ इस मैटर में, मैं स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो हम उसको क्या कहते हैं इस फॉर्म को, सोल, राइट। ये जो सोल है, ये है इट्स अ पर्टिकुलर लोकस ऑफ योर रीजन। वो कहते हैं कि प्योर रीजन इज अ सीट ऑफ अ सोल। वो कहां रहता है, वो सोल में रहता है, इसलिए बॉडी से उसका कोई रिलेशन नहीं। बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा पर्टिकुलर इंक्लिनेशन, एक टिपिकल वर्ड यहां पे दिया है जस्ट मोमेंट, जो ज्यादा सूट करते करेगा, इसको हम रैशनैलिटी कहते हैं डेफिनेटली। हाँ, परसेप्शन, इमेजिनेशन, मेमोरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अ बॉडी। परसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन किसके आधार पे होता है, सेंसरी ऑब्जेक्ट, सेंसरी सेंस ऑर्गन्स के बेस पे। परसेप्शन, इमेजिनेशन, आप कहेंगे इमेजिनेशन तो सर थोड़ा सा सोल, नहीं, इमेजिनेशन इज अ स्पेसिफिकली यूटिलाइज्ड बाय द माइंड, ओके। उसके बाद है मेमोरी, ये सब किसके एस्पेक्ट है, बॉडी के एस्पेक्ट है। लेकिन सोल का प्योर एस्पेक्ट क्या है, वो है रैशनैलिटी, और उसको हम कहते हैं प्योर रीजन। इसके दो प्रकार देते हैं वो, एक्टिव रीजन और पैसिव रीजन। तो ये एक्टिव रीजन एक्चुअली बेसिकली सोल से रिलेट करता है, जो कि स्पेसिफिकली इन द डायमेंशन ऑफ अ क्रिएटिव नेचर ऑफ द सोल, उसमें ये आता है। सो पैसिव रीजन डेफिनेटली वो मैटर के कंटेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। पैसिव रीजन मैटर का कंटेक्स्ट यानी क्या, तो इस बॉडीली डेफिनेशन, इसीलिए हम इस बॉडी के ही कंटेक्स्ट में पैसिव रीजंस भी लिख सकते हैं। और ये इतना क्यों कोहेसिव है, क्योंकि हम बोलने के लिए बॉडी एंड सोल बोलते हैं, एक्चुअल में इनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्या, इट्स लाइक अ मिल्क एंड वाटर गॉट मिक्स्ड टुगेदर। कैन बी एनी एट पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन कि ये मिल्क है, ये वाटर है, दिस अमलगमेशन इज ऑफ दैट सॉर्ट, वी कैनॉट डिफरेंशिएशन। सो ये जो रीजंस है, कभी कभी हम प्योर रीजन पे काम करते हैं और कभी कभी हम पैसिव रीजंस पे काम करते हैं, जो बॉडी की टेंडेंसी है। इसीलिए ओवर थिंकिंग बिलोंग्स टू दिस पैसिव रीजन, overthinking belongs to the imagination. Your imagination, when wrongly attributed with the impermanent aspect of the nature, that is body, you get into the trap of losing your temperament, depression, anxiety, that's all. But when it is acted on the grounds of pure reason, active reason, then it is really attributed with the soul. और उस पॉइंट पे आप एक्टिव रहते हो, बहुत कुछ क्रिएटिवली करते हो, बिकॉज क्रिएटिविटी इज अ स्पेसिफिक वर्च्यू ऑफ ओनली सोल एंड नॉट द बॉडी। आई बात ध्यान में, इस तरह से एरिस्टोटल हमें एक्सप्लेन करते हैं। अब ये सोल जो है डेफिनेटली, जस्ट मोमेंट, ओके, सो हम यहां थे कि जीनस है इन सब के पीछे। इवन मैंने यही बताने की कोशिश की कि सब्सटेंस सोल का भी जीनस कैसे हो सकता है, बिकॉज डेफिनेटली अगर वो गॉड का भी जीनस है कहीं ना कहीं, उसके भी पीछे का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है। इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको डायग्राम निकाल के ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सब्सटेंस कैसे यूनिवर्सली उसका इसेंस बन के उसका जीनस हमको दिख रहा है यहां पे, और ये डायग्राम के ही थ्रू समझा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट है और बाकी सब सेपरेट है। एक बात मैंने यहाँ पे जो डायग्राम के फॉर्मेट में, एरोस के फॉर्मेट में आपको दिखाने की कोशिश की है ना, कि ये पार्टिसिपेट हो रहा है कहीं ना कहीं पे, इसका मतलब है ये मिक्स्ड है, ये ऐसा सेपरेटली, मैं सिर्फ आपको समझना चाहिए क्या एग्जैक्टली सब्सटेंस है, उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट अदरवाइज ये और ये कुछ अलग नहीं है। ये जो डायनामिज्म, ये जो चेंज चल रहा है ना इस वर्ल्ड में पूरा, उसमें ये तब्दील है ऑलरेडी। दिस ऑल सब्सटेंसेस प्रेजेंट, all or simply a substance is present in the all the differentiation and the changes and dynamism of this world. तो गॉड जो है, इसको ये क्या कहते हैं, जो सब्सटेंस के रेफरेंस में एरिस्टोटल, इट इज अ सब्सटेंस एट अ पार। एक्सेलेंस नहीं, क्या हम एक्सेलेंस की भाषा करते हैं ना, कि सब्सटेंस में भी वो जब अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन कर रहे हैं, तो ये गॉड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एट अ पार है। आई बात ध्यान में। सो फोर्थ है जो जिसके कंटेक्स्ट में ये डिफाइन करते, क्योंकि हमने सोल के बारे में बात की, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर। सब्सटेंस सब्जेक्ट भी बन रहा है ना, हम भी हमारे अंदर भी सब्सटेंस है, या हम भी एक सब्सटेंस है, या हम ये भी कह सकते हैं सब्सटेंस के हम एट्रीब्यूट है। आई बात ध्यान में कि हमारा जो ये एग्जिस्टेंस दिख रहा है एरिस्टोटल के अनुसार वो कुछ और नहीं है, तो क्या है वो
सब्सटेंस का ही एक्सप्रेशन है, उसी का एट्रीब्यूट है। जैसे गॉड उसका सब्सटेंस एट अ पार होता है, अल्टीमेट, यानी उसने कैटेगरीज वगैरह नहीं दिए कहीं पे भी, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने कैटेगरीज ये बुक में मेंशन किया हुआ है ये कि सब्सटेंस जो है ये ऑल इंक्लूसिव है इस नेचर से, वो इसेंस है, उसमें यूनिवर्सलिटी है, उसमें जीनस है, और वो एक सब्जेक्ट भी है, वो सब्जेक्ट का प्रेडिकेट भी है, ऐसा भी बोलते हैं वो। यानी क्या कि ये सब्सटेंस की वजह से ही हम ह्यूमन बींग्स यहां पे आए हैं, वी आर द प्रेडिकेट ऑफ द सब्जेक्ट। इसलिए मैंने कहा कि हम क्या है, तो सब्जेक्ट, हम सब्सटेंस का ही एक एक्सप्रेशन है, एक सब्सटेंस का ही हम एट्रीब्यूट है, प्रेडिकेट है, ऐसा भी हम उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से ये